जनता के गाढ़ी कमाई के पैसा टैक्स के रूप में देश के विकास में सहयोगी होता है और ग्राम पंचायतन के जो आधारभूत संरचना है ओमा गांव के बुनियादी जरूरतन के विस्तार खातिर वह सरकारी मद के उपयोग की जात है। किंतु सीधी के एक ऐसा ग्राम पंचायत की कहानी लेके आए हैं जो कलेक्टरों के आदेश के खुलेआम धज्जी उड़ावत है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का समय जनन का प्रणाम करी थे और बेहद बड़ी खबर ही कि सीधी कलेक्टर के आदेश के धज्जी उड़ाए रहे हैं जनपद के सीओ सरपंच सेक्रेटरी। यह बेहद बड़ी खबर है कि सीधी के पिपरोहर ग्राम पंचायत में खुलेआम जो है ग्राम पंचायत विकास निधि के दुरुपयोग के मामला सामने आवा है। जहां अपना पंचन को बता दी कि बीते दिन जून 2020 में सीधी कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी के द्वारा एक आदेश पारित किन का रहा जोने में साफ तौर पर यह बात के उल्लेख किन का रहा कि गांव के बुनियादी जरूरत में काम करना बेहद जरूरी है। जोने में नल जल योजना और के साथ साथ गांव में नाली निर्माण और बुनियादी चीजन में काम करने की आवश्यकता है, ना कि गांव में पुल पुलिया के निर्माण पर जो है कौनो में के पंचायत विकास निधि खर्च की जाए। और साथ में उनके आदेश में यह बात के उल्लेख रहा कि यदि गांव में पुल पुलिया के निर्माण की जा बहुत जरूरी है तो ओमा बिना कलेक्टर के हस्ताक्षर के अनुमति न प्रदान की जाए। यह आदेश जून 2020 में जारी किनगा। किंतु अपना पंचन का यह ताजा बेहद बड़े मामला के हम पर्दाफाश कह रहे हैं जो उन्हें हम अपना पंचायत को बता दी कि जनपद पंचायत सीओ राजीव कुमार मिश्र के द्वारा एक आदेश जारी किन गा एमबी जारी किन गए और वह एमबी में साफ तौर पर यह दर्शावा गा है कि वह नवंबर 2020 में वह एमबी जारी किन गए। मेजरमेंट बुक वह दौर में जारी किन जात थी जब कोनो निर्माण कार्य जो है हो जात है या हो जाए वाला है। किंतु सीधी कलेक्टर के आदेश का दरकिनार करत जनपद पंचायत सीधी के सीओ के द्वारा वह एमबी जारी कर दीन गए। ना कहो सीधी कलेक्टर के ओमा प्रमाणीकरण या उनकर हस्ताक्षर से कोनो अनुमति नहीं लीन गए और खुलेआम ग्राम पंचायत पिपरोहर में वह पुल पुलिया के निर्माण की जाए लाग जो पुल पुलिया के कोनो उपयोगिता नहीं आए और साथ में वह पुल पुलिया के निर्माण में बेहद गुणवत्ता विहीन कार्य किनगा है। जे के चलते साफ तौर में यह बात समझा जाए चाहिए कि सीधी के कलेक्टर के आदेश के खुलेआम धज्जी उड़ाए रहा है उन्हीं के निचले अधिकारी उन्हीं के अमला जो शासन के यह बात का कहो न कहो पूरी तरह से कहा जाए कि परिपूर्ण करत है कि हम गांव के विकास के निधि जो है गांव में उपयोग करब। किंतु हमारे साथ चल रही तस्वीर में वह पुल पुलिया देखत हो जो बिना कलेक्टर के आदेश के निर्माण कार्य की इंजाल लाग है जो बेहद गुणवत्ता विहीन है और जो के कोनो उपयोगिता नहीं है। यह पूरे मामला में जब हमरे द्वारा सीधी जनपद के सीओ राजीव कुमार मिश्र से उनकर पक्ष जाने के प्रयास किनगा कि आखिर कलेक्टर की अनुमति काहे नहीं लीन गए तो उनके द्वारा साफ तौर में कहा गा कि हम जो है राज्य शासन के द्वारा बोले के अधिकार हमारा नहीं आए और न हम कौनो में के बाइट दे और उनके द्वारा कुछ दस्तावेज के जिक्र किन जाए लाग कि ओका देख ले वो अपना संतुष्ट हो ले। जबकि अपना का साफ तौर में बता दी कि सीधी कलेक्टर के आदेश में हस्ताक्षर के जिक्र है कि जब तक सीधी कलेक्टर के अनुमोदन न हो हस्ताक्षर न हो तब तक वह काम नहीं किन जा सके। किंतु यह कहा जाए कि वह गांव के पिपरोहर ग्राम के ग्रामीण के द्वारा साफ तौर में बतावागा कि 72 लाख रुपया का खुर्द बुर्द करे खातिर 3 के तिकड़ी लगी है। सरपंच सचिव सीओ के मिली भगत से सीधी कलेक्टर के आदेश के धज्जी उड़ावा जाल लाग है और ग्राम पंचायत के मद में 72 लाख रुपया है जोने का कहो न कहो गैर उपयोगी कामन में उपयोग कई के लंबी मोटी रकम जो है चढ़ोतरी के रूप में दई के वह ग्राम पंचायत के विकास निधि का जो है खुर्द बुर्द करे के प्रयास की इंजाल लाग है। हालात बेहद दुखदाई है कि आखिर जनता के पैसा जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसा आखिर इनका खुर्दबुर्द करे के अधिकार को देते है का इनके ऊपर कोई नहीं आए। सवाल बेहद बड़ा है और वैसा लोगन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो चाहिए जे नियम कानूनन के यह में खुलेआम धज्जी उड़ावत है और सीधी के कलेक्टर के आदेश के खुलेआम धज्जी उड़ावे के मामला में जब हमारे द्वारा सीधी कलेक्टर से बातचीत
कीन गए तो उनके द्वारा साफ तौर में यह बात की जिक्र कीनगा कि अब पूरे मामला की जांच करे ही और साथ में दोषी के ऊपर कड़ी कार्यवाही करी ही और शासन के पैसा का खुर्द-बुर्द करे वाले लोगन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हुई। तो यह बेहद बड़ी खबर है कि जनता के गाढ़ी कमाई के पैसा जो टैक्स के रूप में ग्राम पंचायतन का देश के विकास में दीन जात है तो का वह पैसा का या में दुरुपयोग की जाई या फिर वो का वाजिब काम में लगाए के गांव के स्थिति सुधारी जाई। आज 21वीं शताब्दी में हम बच्चे जी रहे हैं, किंतु ऐसा कौनो गांव नहीं है सीधी जिला के जेका देख के कहा जा सके कि यह गांव की स्थिति बेहतर ही यही से नहीं आए कि जे सरपंच सेक्रेटरी उच्च अधिकारी हैं ये केवल अपन जेब गरम करे तक सीमित है, इनका गांव के विकास से कौनो मतलब नहीं आए। गांव जाए भाड़ में इनकर भरचादी रहे तो हालात यह है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब और सुनी कलेक्टर सहित ग्रामीण के पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। बताइए। ग्राम पंचायत बिबरोहर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पुरान काम जो पड़े हाँ उमा सरपंच सचिव जिला पंचायत सीओ वगैरह जी के हों तो इतना भ्रष्टाचार मचाया है जो एक हद नहीं। कलेक्टर के बिना आदेश पुलिया अब पीछे काम कराई नहीं। आज की डेट पर ही ओकर मास्टर डिमांड करत हाँ, एमबी निकारत हाँ, जबकि हम जिला पंचायत में कलेक्टर साहब का सीओ जनपद का मैंने लिखित चिट्ठी दे रहे हैं, शिकायत कह रहे हैं कि अगर रोक लगाई जाए। पूर्व जो काम पेंडिंग है उसका नहीं करते। हमारे पंचायत खाता में लगभग 72 लाख रुपया सुनी थे कि है ओके खातिर पूर्व सेक्रेटरी शिकायत से और रोजगार सहायक सस्पेंड टर्मिनेट हाँ। नए लोग गए हाँ सरकारी अमला जो नुमा है वहाँ मिली भगत कह का वहाँ पैसा का दुरुपयोग करल रहा है या खाए चाह रहा। शिकायत करी थे और कोनो जांच पड़ताल नहीं हुई। कलेक्टर साहब को जब हम शिकायत की हैं उप सरपंच के द्वारा 20 तारीख के दिन के बाद ही मास्टर डिमांड की पेमेंट कह दीन। फिर जब जानकारी है तो 4 तारीख का पेमेंट कैंसिल की। फिर पुनः हम 5 तारीख का शिकायत की हन तो 6 तारीख का सीओ साहब एमबी जारी कर दी। फिर से 13 तारीख का मास्टर डिमांड फे करे हाँ। मास्टर डिमांड तब की जाते है जब काम लगावे के होते, काम पूर्व में हाँ ओकर पैसा लगभग 7 लाख रुपया के पुलिया दिखावल रहा, वही पैसा के निकाल खावा चाह रहा। यह हमारे कहा है शिकायत करी थे कहाँ सुनवाई नहीं होती है, परेशान हैं। सर ग्राम पंचायत पिपरोहर में जो है आपके मतलब आदेश के विरुद्ध में ग्राम पंचायत से मतलब जिला जनपद पंचायत सीधी के सीओ और सरपंच और सेक्रेटरी के द्वारा जो है एक पुलिया दो जिसकी कीमत लगभग 7 लाख है वो निर्माण कराया जा रहा है सर। जबकि ग्राम पंचायत में आपके आदेशानुसार सार्वजनिक शौचालय, नल जल और अन्य योजनाओं में खर्च करने की बात कही गई थी। तो बिना आपके आदेश के सर ऐसे निर्माण कार्य जारी है और प्रशासन के जो मद है उसका सही जगह उपयोग भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर पूरे मामले? देखिए ये तो एहतियात के लिए जारी किए गए थे कि उनकी राशि यहाँ वहाँ ना जाए, चूँकि और भी प्राथमिकताएं रहती हैं। काम तो ये भी शामिल हैं जो कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने किन स्थितियों में किया है तो इसकी मैं ज़रूर मैं जांच में करा लूँ और सीओ जनपद से भी मैं पूछूं कि इस तरह से कैसे हुआ, इसकी मैं जांच में कराऊँ।